यहाँ कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी लागू करने का मामला शामिल है। इसे भी जरूर लागू किया जाएगा। इसके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो वो गलत ही साबित हुए थे और इस बार भी आप लोगों को गलत ही साबित करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास एवं आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक या किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए यहाँ फिर से
बहुजन समाज पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आई हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि पुरुषों से आगे निकलकर आप लोग सबसे पहले अपना वोट अपने अपने पोलिंग बूथ में डालने के लिए जरूर जाएंगे। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी के हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। और अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के वाराणसी मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के जरूर कामयाब बनाना है, जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को क्या करना है, वोट वाले दिन आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व भीड़ के भी जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार फिर से बीएसपी के नेतृत्व में 5वीं बार बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और तभी फिर आप लोग यहाँ योगी जी को उनके मठ में वापस भेज सकेंगे जहाँ उनकी सही जगह भी है। और ऐसा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है, योगी जी को मठ में भेजना क्यों जरूरी है, और ऐसा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में अपनी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता के तहत चलकर या खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की है। साथ ही यहाँ मुसलमानों के विकास व उत्थान एवं उनकी सुरक्षा आदि की तरफ तो इस पार्टी की सरकार ने कतई भी ध्यान नहीं दिया है, बल्कि अपनी पूरी द्वेष की भावना के तहत ही इनको अधिकांश फर्जी मामलों में फंसा के उन्हें उजाड़ने एवं तबाह व बर्बाद आदि करने का ही केवल काम किया है। यही खराब स्थिति इस बार हमें अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ऐसी बीजेपी की सरकार को व इनके मुख्यमंत्री योगी जी को भी आप लोग इस बार चुनाव में इसकी सजा इनको सत्ता से बाहर करके जरूर देंगे, इनको फिर से सत्ता में नहीं आने देंगे। और जहां अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार जरूर बनाएंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एडवांस में ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आखिरी चरण बचा है 7वां, छठे चरण का आज वोटिंग हो रहा है।
लेकिन अभी तक के जितने भी चरणों में वोट पड़ा है तो बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल रही है और बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो जो मीडिया खास तौर से अभी तक ओपिनियन पोल और सर्वे आदि जो बीएसपी को बिल्कुल किधर वो काउंट ही नहीं कर रहा, गिन ही नहीं रहा, किनारे करके चल रहा है, मुझे लगता है उस दिन मीडिया का भी चेहरा जरूर उतर जाएगा और वो रियलाइज करेंगे, वो ये महसूस करेंगे कि हमने ये गलत किया है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ मीडिया के हम सबके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मीडिया में जो जातिवादी मानसिकता का मीडिया है उसको क्या इतनी अपार भीड़ नजर नहीं आ रही? मेरा पूरा यूपी में दौरा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग मुझे सुनने के लिए आए। पश्चिमी यूपी में जब मेरा दौरा था, पहले और दूसरे चरण का बहुत भयंकर ठंडी थी, मौसम खराब था, बरसात थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़े पैमाने पर मुझे सुनने के लिए आए। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की भीड़, हर जगह भीड़ और जोश को देखकर ऐसा लग रहा है, पार्टी के लोगों के जोश को देखकर, कि बहुजन समाज पार्टी इस बार जरूर सत्ता में आएगी।